जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और रही बात अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं, चाहे पीजीटी के लिए कर रहे हैं, चाहे टीजीटी के लिए कर रहे हैं। तो वीडियोस के एंड तक जाइएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पीजीटी के लिए मैं बीच बीच में बताने वाला हूँ, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो उसके लिंक के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और ध्यान रहे इस बात का कि जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटरव्यू के लिए भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला डाउट कि ये होगा कब, तो ये होगा आपका इंटरव्यू के समय। और इंटरव्यू कब होगा? देखिए, इंटरव्यू जो शेड्यूल होगा वो आपके आंसर की या फिर जो रिजल्ट आता है उसके जस्ट 7 से 10 डेज के अंदर। और आप ये याद रखिए कि इंटरव्यू अगर आप सोच रहे हैं कि आप बेंगलुरु में हैं, आपका बेंगलुरु में ही होगा। अगर आप दिल्ली में हैं, आपका दिल्ली में ही होगा, तो ये गलत बात है। 10 से 20% की केसेस में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा ही होगा कि वो चेंज करेंगे। तो आपको हो सकता है दूर जाना पड़े। आप दिल्ली के हो, आपको पंजाब जाना पड़े। आप बिहार के हो, आपको यूपी जाना पड़े। ठीक है, आप अगर कर्नाटक के हैं लेकिन आपको असम तक भी जाना पड़ जाए, तो इस तरह से डिस्टेंसेस को लेकर के भी इश्यू होगा। तो उस समय अगर आप सोच रहे हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करूंगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको ध्यान से सुनिए, और साथ ही आप अपना प्रिपरेशन अभी से जारी रखिए उस इंटरव्यू का। तो डॉक्यूमेंट्स पीआरटी के लिए, फर्स्ट जो पीआरटी है उस पीआरटी के लिए आखिर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पीआरटी के लिए आपने जब अप्लाई किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपने क्या क्या अप्लाई किया, क्या क्या चीज भरी वहां पे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए, बस वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दैट्स इट। दूसरा, आपने जो पीआरटी अप्लाई किया उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और कैसे चाहिए और क्या चीजें रहेगी इसके अंदर, क्या क्या हमें सबमिट करना है, ये आप YouTube पे सर्च करना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप जब सिलेक्टेड हो जाओगे तो आपको एक मेल आएगा, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पोस्टल एड्रेस पर वो लेटर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर। और उसमें आपका सारा चीज मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, किसकी ओरिजिनल कॉपीज लेके आने हैं। ठीक, उस समय लेकिन प्रॉब्लम ये है, सर अभी क्यों सर्च कर रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि उस समय हमारे पास कम समय रहेगा, और अगर उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ओरिजिनल नहीं है फिर क्या करेंगे। ठीक, तो इसीलिए अभी मैं बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स उस समय नहीं आप जुगाड़ कर पाइएगा। तो अभी से क्या करें? डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ज्यादा लोड मत लीजिए, वो अरेंज कर लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो अभी अपने कॉलेज से संपर्क बनाइए और उसका जुगाड़ कर लीजिए। मार्कशीट तो होगा, प्रोविजनल तो होगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से ओरिजिनल सर्टिफिकेट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अभी लिए नहीं है और वो बहुत दूर में है, लाइक दिल्ली में है, मुंबई में है, और उनको अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो वो कैसे मंगवाएं? आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनसे देखिए कहीं से मंगवाने। अरे दोस्त भी तो आपके बहुत होंगे ना गांव में, उनसे मंगवाइए और कोशिश कीजिए कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाए उस समय तक। अभी से मात्र 10 दिन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि इस 10 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपने पास सेफ रखिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप यूआर से हैं, अनरिजर्व्ड से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से हैं, आपने कास्ट अपनी अप्लाई की है एसटी, एससी या ओबीसी से, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा जो मैसेज कमेंट वगैरह जो आ रहा है वो इसी चीज की आ रही है, स्टेट लेवल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लॉक लेवल की भी बनाए हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि नहीं क्या करें सर, हम तो ओबीसी में आते हैं सर, ओबीसी में हमारे पास सर्टिफिकेट तो है ना सर। नहीं सर, सेंट्रल लेवल की ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है। अलग मीन्स व्हाट? वो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल तक भी होनी चाहिए। मतलब उस आप सर्टिफिकेट में देखोगे गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया का नाम होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये आपकी स्टेट लेवल की नहीं हो। पहले तो इसको बनता कैसे है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था, सब प्रोसेस के साथ बता दीजिए। मैं फिर से प्रोसेस के साथ बताया था। तो क्या थी उसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवाने के लिए आपको सबसे पहले तो ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, सब डिविजनल, हाँ, फिर स्टेट का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, सेंट्रल लेवल के लिए। तो खैर वहां से आप उसको देख लीजिएगा। और कोई बात नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है कैसे बनती है। कास्ट सर्टिफिकेट होने के बाद आपके पास फोटोज होनी चाहिए, रिसेंट फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो, मुस्कुराता हुआ नहीं, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो चाहिए, सेल्फी वाला नहीं, ठीक है, वो फोटो चाहिए। आपका पहचान पत्र तो आप जानते हो ना, आधार कार्ड भी है, एक आधार हमारा, और क्या पैन कार्ड भी, कुछ भी आपका जिसमें आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो वो, और गवर्नमेंट का कार्ड हो, आप कार्ड होल्डर हो गवर्नमेंट के लिए, मतलब उसमें पता चले कि आप भारत के नागरिक हो और आपको वो पहचान सके कि यही वो बंदा है जिसने अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ में पीआरटी के लिए ये एनफ है आपको। जो देखिए सबसे जरूरी बात जो है वो पहले रखने की वो ये है, अगर आप ओबीसी से हैं तो, अगर आप एससी एसटी से हैं, एससी एसटी से हैं, टेंशन ही मत लो। आपके पास स्टेट लेवल की भी है ना एससी एसटी की सर्टिफिकेट, का सर्टिफिकेट चलेगी, सेंट्रल लेवल की जरूरत भी नहीं है। अब मत बोलना सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये रिजर्वेशन, ठीक है, मिलते हैं बाद में इसके बारे में। लेकिन एससी और एसटी के बारे में ये चीज क्लियर है, आप टेंशन मत लेना भाई, ठीक। अगर ओबीसी है तो आपको थोड़ा सा टेंशन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन निराश मत होइए। अगर आपके पास स्टेट लेवल की सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल की नहीं है। और दूसरी बात कि जो हमारा नोटिफिकेशन फॉर्म आया हुआ था, डेट बढ़ी थी, लेकिन वही टाइम था 26 नवंबर, है ना। तो 26 नवंबर का जो हमारा समय था, अगर उससे पहले कि हमारे पास है क्या सर्टिफिकेट, तभी वो वैलिड है। इस डेट के बाद अभी मत सोचना बनाने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, सोचते हैं कि सर कम से कम बनवा लेते हैं ना सर, रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ, हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके मूड पे। आप रिक्वेस्ट करोगे, हो सकता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, 2 से 3% ही है चांसेस, जो है वो 2 to 3%, नहीं मैं कह सकता 20 to 30%, क्योंकि रेयर केस में ही ऐसा होता है। जब वो स्पीड वर्क करते हैं तो हो सकता है वो ओके ओके करके सारे डॉक्यूमेंट्स को ओके करते हैं और चले जाएं। लेकिन ये केसेस उतनी अधिक मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारे लोग इसी पे भरोसा रखिए। तो पीआरटी के लिए ये है। और रही बात टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, तो भैया टीजीटी के लिए जो भी आपने अप्लाई किया हुआ था उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उस चीज का मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाया था उसे, और पीआरटी टीसीटी या किसी के लिए भी, क्योंकि आपने जब अप्लाई किया है तो आप सीटेट क्वालिफाइड है तभी, तो वो तो आपके पास हो गए, उसमें बोलने की क्या बात है। दूसरी बात है डिप्लोमा, विदाउट डिप्लोमा आप सीटेट कैसे कर लोगे, सीटेट कैसे फॉर्म फिल कर पाओगे। तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट तो आपके पास होगी। सर्टिफिकेट मीन्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वो आपको मिल गया होगा, ऑलरेडी आ गया होगा। कुछ लोग अगर रिसेंटली हैं जो अभी अभी किए हैं, सीटेट अभी क्वालिफाई हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है। सीटेट के लिए कोई बड़ी सी लेमिनेटेड फाइल वगैरह कुछ लेनी नहीं है, जो ऑलरेडी डिजी लॉकर में दिया गया है वो भी काम चलेगा, तो वो सर्टिफिकेट भी काम में आ जाएगी। और दूसरी बात है आपके डिप्लोमा, चाहे आप डीएड किए हो, बीएड किए हो, जो भी किए हो, आप डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है आपका, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा रहेगा वहां पे, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है जो इतने कम दिनों में करवा सकते हैं, वो हमारे ये सब है कि दूर दूर में है तो वहां से मंगवा सकते हैं, आप बाहर रह रहे हैं तो घर से मंगवा सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट आप मंगवा लीजिए, ठीक है। ध्यान रहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन तीनों के लिए जो सर्टिफिकेट्स है, डिप्लोमा और सीटेट, ये दोनों तो सेम रहेगा। लेकिन ये सब जो बात रही इंटरमीडिएट की, वहां आपको ग्रेजुएशन, क्योंकि आप पीजीटी भर रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, टीजीटी भर रहे हो तो ग्रेजुएशन लेवल है, तो उस लेवल तक की आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर ना। तो डॉक्यूमेंट्स की यही बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के समय ध्यान क्या रखनी है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रेजुएशन में अपने नाम या फिर पिताजी के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो कि पीआरटी में ग्रेजुएशन का टेंशन नहीं है, इंटरमीडिएट में।
और इंटरमीडिएट लेवल पे भी हमको लगता है रेयर केस में किसी का प्रॉब्लम होगा। अगर वैसा है तो आप अभी जाइए, उसको सुधरवाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपकी अच्छी पहचान है तभी समय लगेगा कम, लेकिन अभी समय नहीं है हमारे पास। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोर्ट एफिडेविट करवा लो। एफिडेविट करवाने के बाद जो आपके पास एफिडेविट होगा उसे लेकर के जाओ, हो सकता है वो मान जाए, अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस हो जाएगी। तो कोशिश करो सुधरवाने का। ग्रेजुएशन में भी अगर नाम का प्रॉब्लम है तो भैया जो टीजीटी भर रहे हैं, टीजीटी ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। पीजीटी के लिए भी आप अपने हर एक सर्टिफिकेट में चेक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म से मैच कीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी और इतना आपने क्वालिफाई किया, इतना साल वेट किए, और सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक के कारण अगर आपको रिजेक्ट मिल जाती है ना, तो ये बहुत बड़ी रिग्रेट फील होगी अपने आप में कि ये मैं क्या कर लिया, मेरे पास समय होते ही मैंने सुधारा नहीं। तो ये एक अलार्मिंग है, एक तरह से समझो कि एक बहुत अच्छा समय से पहले बता देने वाला एक मैसेज है, ठीक है। मैं एक मैसेंजर की तरह आपके साथ आया हूँ कि देखो भाई आप अपना ये सुधरवा लो। याद है मेरा जब केबीएस का था, पिछले बार में जब मैंने दिया था इंटरव्यू, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि ग्रेजुएशन में मेरे पिताजी के नेम में एक स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। तो उससे पहले ही मैंने कोर्ट एफिडेविट करवा लिया था और मैं गया था उसके साथ। वो में तो 40 दिन का समय लगता है ना उसके लिए आने के लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। फिर तो उसके लिए मैं अप्लाई किया था, उसके साथ उसके अप्लाईज की फोटोज कॉपीज एंड ऑल थिंग्स मैं लेके गया था। उनको मैंने बताया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है कि अगर नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक से थोड़ा सा, तो उसको सुधरवा लीजिए। और वो आपके आइडेंटिटी कार्ड से भी मैच करते हैं, आपकी सर्टिफिकेट जो आपके 12th का सर्टिफिकेट है ना, उसे वो मैच कर लेंगे कि क्या है आपका ओरिजिनल नेम और क्या। पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए भैया आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पीजीटी के लिए भैया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक अरेंज कर लीजिए एक फाइल में और उसको अपने पास रखिए। जरूरी नहीं, कई यूट्यूबर्स आपको ये बताएंगे कि हमें वहां जाने के बाद हमें एक फाइल शो करना पड़ता है, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है भैया। आपके पास अगर स्किल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप अभी से फेक सर्टिफिकेट बनाने मत लगना। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आप जो भी सर्टिफिकेट लेके जाओगे क्वेश्चन करेंगे वो। आपको वहां जाने के बाद इंटरव्यू में एक फॉर्मेट मिलता है, उस फॉर्मेट को आपको फिल करना होता है। खैर इंटरव्यू की वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बना रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि इंटरव्यू जब होगा तो आपको पहले एक फॉर्मेट मिलेगा, उसमें अबाउट योरसेल्फ वो एक कॉलम रहेगा, उसको फिल करना रहेगा। तो उस कॉलम में आपको सारा कुछ लिखना रहेगा कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किया अभी तक, या आप जो भी लिखना चाहते हो, आप शॉर्ट में जो लिखना चाहते हो आपने लिख दिया। अगर आपने मेंशन कर दिया कि हाँ मैंने यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया है, हाँ मैंने तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ मैंने जिला प्रतियोगिता में पहला स्थान लाया था, जो भी चीज आप लिखोगे उन चीजों के बारे में वो हो सकती चांसेस बनती है कि वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाना, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये सारा कुछ लिखूंगा, मैं कुछ सर्टिफिकेट्स अटैच करूंगा एडिशनल और उससे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी, चांसेस कम है, ठीक है। क्योंकि 60 मार्क्स का तो इंटरव्यू है, 60 मार्क्स में ये सब भी है ना, सारा कुछ सब देख करके मार्क्स देंगे। आपके सर्टिफिकेट्स के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ उसका इंप्रेशन बन सकता है, हो सकता है गुड इंप्रेशन बने। आई होप कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सारी क्वेरी क्लियर हो चुकी है। अगर कोई क्वेरी बच गई होगी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी मिस हो सकता है पॉइंट्स, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।